हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से पहाड़ों से। और हम लोग गांव आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने घर का एक आपको होम टूर करवा दें। अब क्योंकि ये पुश्तैनी घर है, बहुत बड़ा है। अभी मैं आपको बाहर जाके भी दिखाऊंगी, ठीक है। और इसमें कितना हिस्सा हमारा है वो भी बताऊंगी, है ना मोटू? हाँ, चलो ज़्यादा शुरू नहीं, करते हैं। थोड़ा सा हिस्सा हमारा है। तो हम पहले आपको पूरा घर दिखा देते हैं ना, कि इसमें कितने बाहर से इसका कैसी लोकेशन पे है और कैसा कैसा दिखता है। वैसे तो देखा होगा सबने, पर आज हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा घर, आप देख सकते हैं। ये है हमारा घर। अभी के टाइम पे यहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, लेकिन ये हमारा पुश्तैनी घर है। हमारे 4 दादा हैं। मेरे दादा लोग 4 भाई थे, उनमें से 3 भाई, मेरे दादा को मिला के 2 और भाई है, उनका ये वाला घर है। और जो एक दादा है हमारे, उनका ये पीछे घर है, उनका जस्ट इससे पीछे वाला घर है। हाँ। तो आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं कि अंदर से स्ट्रक्चर कैसा, कौन सा हमारा है, कौन से दूसरे वाले दादा का है। और हमारा कितना है। ताऊ जी भी है वहाँ पे, जो दूसरे दादा, जो देहरादून वाले बीच वाले दादाजी के, बीच वाले दादा, जिनका बीच वाला है, वो भी है वहाँ पे। हाँ। तो वो भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सबसे बड़े वाले जो दादाजी है हमारे, उनका घर हमारे घर के जस्ट पीछे है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर के दादाजी है, उनका ये बीच वाला है, हाँ, ये वाला, हिस्सा। ये और ये ताऊ जी है हमारे सबसे। हेलो, नमस्कार जी। तो ताऊ जी द्वारका में रहते हैं, दिल्ली में, और रिटायर हो चुके हैं ताऊ जी। और अब ताऊ जी का काम है एक्सप्लोर करना और घूमना। पहले भी ताऊ जी बहुत घूमे। ताऊ जी एक बार बताओ, अपनी सर्विस पूरे बता दो एक बार, पहले कहाँ पे कैसे। मेरी सर्विस जो है 80 से स्टार्ट हुई थी। 83 में गया था कुवैत। कुवैत के बाद फिर मैं गया बहरीन, अच्छा मॉरिशस, अच्छा। सेशल्स, हाँ, यमन। अच्छा यमन के बाद सेरालियोन, अच्छा इथोपिया, अच्छा। चैड, इन कंट्रियों में होके तो टोटल मतलब आपने 10+ कंट्रीज घूम रखी है। 9 प्लस मतलब ऑलमोस्ट 9-10 10 कंट्रीज आपने घूमी हुई है। ठीक तो है ये जी। मतलब काम की ही पर्पज काम से के था, पूरा काम के टेलीकॉम पर्पज के से काम था। के से ठीक है। और ताऊ जी अभी रिटायर, अभी आप अभी कब हुए थे? पिछले साल 23 में 2023 में। 2023 में रिटायर हुआ था, हाँ, अगस्त में। हाँ। उसके बाद से बस अपना फ्री लाइफ है, जहाँ होता है वहीं घूम लेते हैं। हाँ, तो ताऊ जी पिछले साल मॉरिशस गया था, वहाँ रहा 30 दिन। अब गांव आ गया हूँ, गांव में यहाँ पे अपना घूम रहा हूँ। ताऊ जी अपनी सर्विस के टाइम पे भी घूमे ही एक तरीके से। और अब जो रिटायर हो चुके उसके बाद भी ताऊ जी अब घूमते हैं, ऐसी लाइफ चाहिए है। हाँ, कभी कहीं कभी की ताऊ की हम स्टोरी देखते रहते हैं। तो यही हमारे देखो, इंस्पिरेशन हमें यहीं से मिली है, कुल मिला के बात ही है। हंसते रहो, खुश रहो, अपना मस्त रहो। हाँ, इंस्पिरेशन यहीं से मिली है कि हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए, जहाँ मौका मिले अपना एक्सप्लोर करो, और बहुत जल्दी चाहिए ना, मतलब। हाँ, मतलब रिटायरमेंट लाइफ हो फिर ऐसी हो। सही बात है। घूमो फिरो, मस्त रहो। तो ताऊ का ये वाला, मतलब ये वाला है। रहते तो वैसे मम्मी पापा हो रही है यहाँ पे अभी, तो उनके ये वाले कमरे मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये हमारा किचन है वैसे, ठीक है। ये किचन है हमारा, और किचन में थोड़ी कुछ ऐसे कमरे हैं। यहाँ पे बाहर चूल्हा लगा हुआ है, मतलब छोटे छोटे हैं। और अंदर का मैं दिखाऊंगा, मेरे को जाना अंदर दिखाओ, अंदर क्या है। लाइट ऑन करना। तो लाइट होगी। हाँ, अंदर है हमारा गैस। किचन बाहर है, अंदर गैस रखा हुआ है सिर्फ। इधर साग सब्जियां जो रहती है। पुराने घर होते थे ना, उसमें ऐसे दो दरवाजे बोलते, बहरखंड भीतरखंड। हाँ, द्विखंड ऐसे ऐसे बनते थे। ये वाला थोड़ा बड़ा है, वो वाला थोड़ा सा कमरा छोटा है। हाँ, तो इसमें हमारा शुरू से इसी में किचन रहा है। हाँ, ये पहले हमारा से नहीं है, ये जो भी ताऊ ताऊ जी का आपने देखा था उनका है। तो चलिए। तो ऐसे हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है ना। तो आपको ऊपर दिखाते हैं, ये भी बीच वाला। हाँ, अभी दादा और का ही है, दूसरे नंबर के इनका दादा है, ये वाला कमरा। इनका है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे क्या है, इसको डंडियाली बोलते हैं, हाँ, पहाड़ी लैंग्वेज में। तो डंडियाली पूरे उधर से लेके इधर तक। यहाँ पे एक्चुअली पहले पार्टीशंस थी, मतलब ये देखोगे ना आप, ठीक है। पार्टीशन पहले जब अलग अलग रहते थे। अच्छा, मतलब थी ना? पहले हाँ थी पार्टीशन, जैसे अभी यहाँ पे है। अच्छा, बस कुछ नहीं था, जैसे हाँ, अभी जैसे तख्ते लगा रखे ना, वैसे ही यहाँ पे भी थे बहुत पहले। बट ये बहुत पहले ही चले गए थे। हाँ, दिल्ली। तो फिर हमने हटा के, एक कर दादी दिया। लोग तो थे, फिर ये हट गया था, तो ये सारा हम लोग कर रहे थे उस टाइम पे।
यूज में। ये डंडियाली है इस तरीके से, ये चेंज होता रहता है सोने का, ये वो तो हाँ। मतलब अभी ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला लाइन दिख रही है, इसके इधर अभी दूसरे दादा का है, ठीक है। हाँ। इनका अभी यहाँ तक है, ठीक है। हाँ। और अभी ये इधर बीच वाला पार्ट अलग है, और इनके ये यहाँ पे हमारा ऐसी, मंदिर का रूम है। हाँ, यहाँ पे हमारे जो भी कुल देवता हैं उनको यहाँ पे स्थान दिया है। ये उनके सारे सामान, हाँ, तो मतलब हाँ, ये सारा उनका सामान है, धनुष, गदा और भंकोर होते हैं जो। सब और कुछ। एक्चुअली में यहाँ पे कुछ और भी है, हाँ, मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है हाँ। बड़ी पूजा की, लेकिन गांव की कुछ मतलब गांव में जब भी पूजा होती है, बड़ी पूजा होती है, तो सब लोग यहाँ पे पहले आते हैं और दिया जलाते हैं, धूप करते हैं, और फिर जो पूजा का प्रारंभ होती है, मतलब पूजा इस तरीके से। तो ये गेट हमेशा खुला रहता है। हाँ। और यहाँ चप्पल लेके आना अलाउड भी नहीं है। मतलब बाकी सब जगह चप्पल लेके जाते हैं हम, बस वहाँ नहीं जा कोई दिक्कत सकते। यहाँ पे नहीं जाते, बस चप्पल लेके, ठीक है। ठीक है। उसके बाद बात आती है तीसरे नंबर के दादा, जो मेरे दादा है, और ये है हमारा वाला हिस्सा। तो मेरे दादा, बाकियों को बहुत लंबी फैमिली, तो सबके बारे में मैं अभी एक एक करके बताऊंगा नहीं, पर अपने बारे में बता देता हूँ। मेरे दादा के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और एक हमारी बुआ है। तो हमारा यही वाला हिस्सा है, और सेम टू सेम है, जैसे ये वाला है ना, हाँ। तो वैसे ही सेम है। बाहर से दिखा दूंगा, मतलब ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, हाँ, सेम ही है, बस सेम है। बस यहाँ पे एक रूम बाहर है हाँ और एक रूम वैसे ही अंदर भी है, हाँ, ठीक same है। वही तो सेम है, डिजाइन सब सेम है। तो बचपन में मैं इधर ही रहता था, अंदर वाले कमरे में, जहाँ पे वो बेड है वहाँ पे खाट रहती थी, मतलब खटिया रहती थी, अच्छा, तो मैं इधर ही रहता था, ठीक है। और ऊपर आपने देख लिया, बट हाँ। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से रहता है। एक करके अनफोल्ड करेंगे चीज़ों को। ये हम आगे वहीं पे, जब मैंने उस साइड से आपको दिखाया था डंडियाली में हमारी, हाँ, तो उधर साइड से भी दरवाजा है और इधर साइड से भी दरवाजा है पूरा, ठीक है। बीच में पार्टीशन। और हमारे यहाँ पे हर रूम का एक अलग काम है, हाँ, ठीक है। जैसे डंडियाली है, बैठक रूम होता है, कोई आता बैठक है तो यहाँ रूम। पे बैठते हैं। उधर पूजा वाला हाँ, वो मंदिर, पूजा वाला रूम है। और ये हमारा स्टोर रूम, स्टोर रूम, मतलब जहाँ पे खाने पीने भंडारा। की, हाँ, भंडारा, भंडारा वाला रूम, जहाँ पे राशन पानी रहता है, है ना। हाँ। तो अभी तो भीड़ बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे बिस्तरा लगा हुआ है। हाँ, पर तो मैं इस आपको वजह ऐसे से दिखाता हूँ। ये तो रूम ऐसा है, यहाँ सब वैसा सामान ये रहता है। भंडारा वाला राशन खाने पानी। पीने की, राशन पानी, अलग अलग तरीके की मम्मी ने सब चीजें ये रखी है। जब हम छोटे थे तो मेरी दादी मेंटेन करती थी, और चाबी दादी के पास रहती थी। मम्मी कहती है, हाँ। तो अब दादी, मतलब दादी के पास चाबी रहती थी, अभी भी देखो लटकी हुई है, ये हम यहीं पे है, बचपन से यही ताला चल रहा है यहाँ का, अच्छा, ठीक है। हमें नहीं पता होता था कि कहाँ क्या रखा हुआ है, लेकिन अंदर से चीजें निकलती थी भाई, ठीक है। सही बात। और अब वो मम्मी के पास है, तो मम्मी थोड़ा, अब क्या हुआ, टाइम हो गया। हाँ। पहले तो ये रहता था कि खाने को मैं दूंगी, मैं करूंगी, पर अभी ये खुला रहता है ऐसे पहले, लेकिन इस पे अब खाने वाले नहीं है ना। हाँ, लेकिन पहले इस पे एनी टाइम ये ताला लगा रहता था। ये था मेरे दादा और का, तीसरे नंबर के मेरे दादा है। और अब सबसे छोटे वाले दादा, तो उनका ये वाला हिस्सा है, नीचे सेम है। अब वही है ना, महत्व अलग है। तो ये वाला जो रूम था हमारा, यहाँ पे भूसा, अनाज, वैसी चीजें रहती थी। आज की डेट में यहाँ पे चक्की हमने लगा रखी है, पापा ने चक्की लगा रखी है यहाँ तो पे। यहाँ पे चक्की भी है भाई, ठीक है। और ये तो भी कुछ पूरे साल गांव पहले- का जो भी है, पापा ही पिसवाते हैं ना। कुछ सालों पहले लगा है। और हमारे ना घर के ये बहुत छोटे हैं, हाँ, थोड़ा सा। क्योंकि पुराने जब घर होते थे, और कहा जाता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, सुना है मैंने भी, कि जानबूझ के छोटे बना देते थे ताकि आप आदर करके आओ, झुक के आओ, झुक के आओ, उसको एक मंदिर का दर्जा दो। अपने घर तो को। अगर आप लोगों को ये चीज सही लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या ये सही बात है। हाँ, कि क्या कहते हैं, यहाँ पे भी वही रहता है, मतलब सेम स्ट्रक्चर है। भूसा वगैरह, और ये वाला हल, शुरू से- मिट्टी, क्या ये क्या, वाला रूम शुरू से इसका अलग महत्व है। मतलब देखो, प्याज भी है। जब वो लोग रहते थे तो वो तो खाना बनाते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन जब से हमारे पास, मतलब वो चले गए, हमारे पास है, तो इस रूम में ये ऐसी चीजें रहती है, टमाटर, प्याज, मतलब ये फ्रिज है एक तरीके से। हाँ, ठंडा अगर मिट्टी- कोई कुछ वैसा चीज और रखना है, मिट्टी रहती है, मिट्टी रहती है। ये लाल मिट्टी है जो ऊपर लिपाई के लिए जंगल से काम आती आता है। लिपाई पोताई के लिए। और एक तरीके का स्टोर रूम है, वो जो रॉ स्टोर रूम होता है ना, जहाँ पे सीढ़ी, हाँ, वो ये सब चीजें रहती है, दराती वराती ऐसी दराती चीजें, वराती, और एक तरीके का हल फ्रिज। हल वगैरह, अब तो हल वगैरह है नहीं, तो हाँ। आराम से ओह माय गॉड, ये लग गया था, इस पे गिर गई थी मैं। तो यहाँ पे वेट मशीन पापा ने वो वही सब कुछ चीजों के लिए लगा रखी है, वेट वगैरह करते हैं। हाँ,
तो ऊपर वाला कमरा भी, अब दादी और का, सबसे छोटी दादी और का इधर सेम है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि जो डंडियाली है वो यहाँ से छोटी है, ये छोटी नहीं, मतलब पार्टीशन लगा हुआ है ना इधर यहाँ पे, हाँ मतलब हर उसका इतना इतना ही होगा। ये मेन इतना ही है, हाँ सबका इतना ही होगा, वो खुल रखा है बस। हाँ वो खुल रखा है बस इसलिए। और हम जब दिल्ली से आते हैं अब तो हमारा ये रूम, ये हमारा रूम है अब, है ना। मैंने जब दादी और नहीं आते हैं तब हम इधर ही रहते हैं। इधर ही रहते हैं। तो दादी और बुराड़ी रहती है, दादी भी बुराड़ी रहती है। हाँ। यहाँ पे हमने सिस्टम लगा रखा है और यहाँ पे वही सेम रहता है। तो इधर भी खाली है वैसे, एक तो खाट और। जब मैं छोटा था ना बचपन में, तो ये रूम अब खुला है। अच्छा पहले जब बंद मैं रहता था। 11th-12th में था तो ये दादी लोग अपना सामान रखते थे यहाँ पे। इसके अंदर जैसे बर्तन हो गए, अपने वो हो गए, क्या कहते हैं, अभी खोल के ये बक्सा नहीं खोल के नहीं दिखा, मैं बक्सा दिखा रही हूँ। ये बक्सा जो है ना पुराने जमाना अनाज के लिए रहता था, हमारे घर पे भी था। तो इनमें 2 पार्टीशन होते हैं, इस साइड एक इस साइड। अब हम खोल के नहीं दिखा सकते। और अनाज रहता था और एक उसमें। मस्त चीज दिखाता हूँ, देखो। हाँ। खाट तो सबने देखी होगी, हाँ जंदरा, ये देखो, ये सब सारे रूम में था पहले। हैं, हाँ सब में था, अब तो हटा दिए हैं। चलन नहीं हो लिया है ना, पार्ट नहीं चाहिए एक ना। अच्छा हाँ हाँ, पर चीज स्ट्रक्चर बस। देखो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको तो कि ये हर रूम्स में थे। अभी आपको बाकी के रूम में भी इसकी वो दिखेंगे, हाँ अवशेष, नीचे। हाँ अवशेष जो नीचे का वो रहता है। 1 मिनट। हाँ ठीक है। और ऐसे तो ये खिड़कियाँ। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, सारी खिड़कियां हैं यहाँ पे। और ये रूम मैंने बहुत बाद में देखा क्योंकि इस पे हमेशा ताला लगा रहता था। दादी औरों ने अब तो खोल दिया, खोल के दे दिया कि आप इसकी साफ सफाई इस तरीके से मेंटेन हो जाएगा ना। मेंटेन करके रखो। तो ये है सबसे छोटे वाले दादाजी का। तो भाई ये वाला लालटेन किसने देखा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये लालटेन जब हमारे गांव में लाइट, बहुत पहले लाइट थी ही नहीं, हाँ उस टाइम पे चलते थे। इसके यहाँ पे ना एक कपड़े का सा एक झिल्ली सी लगती है। हाँ वो तो मैंने आई थिंक वो एक बारी में होता है यूज बस। हाँ यूज एक बारी में इसको ऐसे पंप मारते हैं नीचे ना, बहुत ज्यादा पंप। इसमें वो डालते हैं, हाँ मिट्टी तेल डालते मिट्टी तेल डालते हैं। हैं, पंप मारते हैं इसमें ना बहुत देर तक। हाँ पहले तब चलता है ये। मैं आपको ना कुछ ऐसी चीजें ट्राई करते हैं कि कुछ पुरानी चीजें दिखाएं हम आपको, है ना, कि घर के अंदर क्या क्या चीजें पुरानी ऐसी चीजें बाहर है जो शायद। आपने- ठीक है, एक तो ये हो गया। हाँ और जंदर भी दिखा दी। ठीक है, आपको जंदरा हमने दिखाया, लालटेन आपको दिखाई। इसको बोलते हैं मंदुरु। मंदुरु हाँ। मंदुरु ये एक टाइप की घास होती है। और जिस टाइम पे धान होती है ना, धान, तो उस टाइम पे जब धान बनाते थे उस टाइम पे यूज आती है बिछाने की, और उसमें धान को मारने की। हमने तो नहीं देखा है, ऑनेस्टली बताऊं, बहुत ज्यादा हमने ये चीजें नहीं देखी है, पर पुराने लोग बोला करते थे इस चीज को वो करते थे। ठीक है, तो घर हमने आपको दिखा दिया है। ये भी बता दिया है कि ये 3 दादाओं का घर है हमारा। अभी सिर्फ मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते हैं। जब भी दिल्ली से वो लोग आते हैं, जब भी कोई फंक्शन होता है गांव में या हमारा पर्सनल, तो बस इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाती है, अपनी अपनी जगह पे सब लोग रहते हैं। तो घर की हालत इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, नाजुक। हाँ। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घर बहुत पुराना हो चुका है। एग्जैक्टली तो मुझे आइडिया नहीं है, पर लगभग 150 से 200 साल पुराना ये घर है। और ये दरवाजे नए लगे हैं। ये वाले बट ये लगे चीज़ आप देखोगे ना, यहाँ पे दिखाओ एक बार, ये डिजाइन। ये देखो, ये डिज़ाइन, ये पुराने टाइम के हैं। ये देखो, ये पुराने टाइम के, ये सारा जो ये डिज़ाइन दिख रहा है आपको। और इसमें ना कुछ चीज़ हट चुकी है, देखो ये डिज़ाइन पुराने हैं। वही तो वो दरवाजे दिखा रही हूँ, ये खुंटियाँ, ये जो लकड़ी के खुंटियाँ। इसमें बहुत टाइम पहले जैसे वो भेड़ की सींग होती है, हाँ वो लटकाई रहती वो भेड़ हो गया, हिरन हो गया, तो उनके सींग के भी लटका रखे थे बचपन में, बहुत पहले हमने देखा हुआ था। लेकिन वही अब धीरे धीरे करके वो चीज़ें हो चुकी है गायब। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ था, ये वाला और ये वाला, जो डंडियाली वाला है। हाँ ये वाला, डंडियाली उस वाले से इधर वाला पार्ट बस, हाँ ये वाला, वहाँ से इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमने अंदर का ये अभी हमने रिपेयर किया। टूट गया था Actually पूरा, ये ऐसे टूट गया था नीचे। इसके नीचे लकड़ी लगी होती है, पूरी सड़ चुकी थी, और इसको फिर हमने रिपेयर करवाया। और अभी भी यहाँ पे और ऐसे बरसात में ऊपर- पानी। हाँ ये ऊपर देख जो ये सकते हो है, ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं। यहाँ पे पानी बहुत आता है अंदर, मतलब अगर तेज बारिश आ गई ना, तेज बारिश समझते हो, वो आ गई तो पानी आना ही आना है, अंदर बहुत पानी आता है घर के अंदर। तो इस टाइम पे घर की कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि मम्मी और पापा ये बोलते हैं कि एनी टाइम यहाँ पे
कुछ भी हो सकता है बारिश के टाइम पे। अगर बारिश आंधी तूफान कुछ आएगा तो छत भी गिर सकती है। और बाहर वाला जो एरिया है ना, अगर और थोड़ा सा चलो बाहर में ये बता। वाला, हाँ ये चीजें पूरी सड़ चुकी है, मतलब ये लकड़ियाँ, क्योंकि पूरी लकड़ी लगी हुई है। आप देख सकते हो कैसी हालत हो गई लकड़ी की। हाँ ठीक है, ये देखो ऐसा है। ठीक है। तो अभी हमारा इसमें कितना हिस्सा है वो तो आपको पता चल चुका है। बहुत लोग बोलेंगे कि यार आप लोग इसको बनवाओ, वो करो, पर अभी ना फैमिली वालों का डिस्कशन मतलब चलता रहता है वो एनी टाइम। कोई बात अभी क्या है, सब इधर उधर चले गए हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। हम अकेले, बहुत बड़ा घर है, ठीक है, और हमारा सिर्फ ये वाला हिस्सा है। इसमें भी मेरे ताऊ और हमारा हाँ फिर अब ताऊ के भी 2 बच्चे हो चुके हैं, हम भी 2 हैं। हाँ। और तो इसको हम इसलिए रिपेयर नहीं कर रहे, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि सब लोगों के अपने अपने मकान हैं शहरों में, दिल्ली में, देहरादून में, और सिर्फ हमारी फैमिली ऐसी है यहाँ पे जो अभी यहाँ पे रह रही है। और सबसे मेन जो इसका रीज़न है ना, सबसे मेन रीज़न तो ये है कि यहाँ पे सड़क नहीं है, ठीक है, ना बनाने का, घर ना बनाने का, क्योंकि सड़क नहीं होती ना। और इतने ऊपर से, अगर आपने पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो उतने ऊपर से यहाँ तक जो मटेरियल आता है ना, वो उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर आप कहीं और से उसको मंगाओ, दिल्ली से या रामनगर से कहीं से मंगाओ, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे पड़ता है। फिर यहाँ पे लोग नहीं है इस टाइम पे मदद करने को, और फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है बेसिकली। और दूसरा ये है कि अगर हम पूरे घर को रिपेयर करते हैं कल को, तो इतने सारे लोग हैं, कोई भी कुछ भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है, हमें कुछ सुनने को मिल सकता है। तो इसलिए हम अभी इस चीज़ पे स्टेप नहीं ले पा रहे। और पूरा घर रिपेयर कराने के लिए हमारे पास भी तो इतना पैसा होना बजट चाहिए। नहीं है, बजट सच में। है और हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब पापा ने बताया लमसम इस पे अगर पूरा अच्छे से करेंगे तो 9-10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। नहीं, उससे ज्यादा आएगा। मतलब उन्होंने पूरा घर पे तो बहुत ज्यादा आएगा, ऐसे 9-10 लाख तो 9-10 लाख का तो आपको एक साइड अरे मुझे नहीं पता है, हाँ ठीक है, उन्होंने बताया है कि 9-10 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। वो उन्होंने अपने किस हिसाब से बताया, पर 9-10 लाख रुपए खर्चा यहाँ पे लगाने से बेटर कि हम अपना अलग से छोटा सा कहीं पे बनाए, घर पे पूछ के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो यार अभी हम इसको रिपेयर या एक नया घर इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि एक तो यहाँ पे रोड नहीं है। एक उम्मीद है कि आ जाएगी तो उसके बाद हम इस पे कुछ स्टेप ले सके। और हमने शहर में अपना घर भी इसीलिए नहीं लिया है अभी तक, कोई फ्लैट या घर कुछ भी इधर उधर कुछ नहीं लिया है। हाँ, इसी वजह से नहीं लिया। एक तो हमने सोचा है कि हमारा इन्फ्लुएंस थोड़ा पहाड़ों पे ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्टली। तो हमने सोचा है कि घर पहाड़ों पे तो एक अच्छा अपना घर होना चाहिए जहाँ पे आप जा सको, जहाँ पे आपका वो आप ये बोल सको कि ये मेरा घर है सिर्फ, है ना। हाँ, तो वो वाली फीलिंग चाहिए। वो वाली फीलिंग चाहिए। अब दिल्ली में फ्लैट तो ले लें, जैसे सब ले रहे हैं वैसे हम भी ले सकते हैं। वैसे कोई होने पर नहीं है इंटरेस्ट, ना ही हमें मे बी हमें रहना है। और हम दोनों को नहीं है इंटरेस्ट, मतलब हो सकता है कि भाई अब मोटो को नहीं है फिलहाल, हाँ, अभी तो नहीं है। हम आगे जाके अगर हमारी होप हमारी वो खत्म हो जाएगी कि रोड नहीं आ रही है अब, या क्या पता कल को इतना पैसा हो जाएगा कि हम रोड ना भी आए तो हम खर्चा कर सकते हैं, है ना। और जगह भी ऐसी चाहिए कि सेपरेट ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पे हम इजीली बना भी ले, है ना। तो मैं किसी ना कमिटमेंट पे बिलीव नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कमिट ना करूँ, क्योंकि थॉट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। सही बात है। तो कब हम क्या चीज कर सोचें और सकते क्या हैं, चीज़ करें वो अभी हमें खुद नहीं पता। तो बस यही थी कहानी। तो घर का जो आंगन है वो काफी बड़ा है। अब इतना बड़ा घर है तो इतना बड़ा आंगन भी है। पहले ये इतना था, यहीं तक था, फिर इसको थोड़ा सा इतना और बढ़ाया गया है। सीमेंटेड दिख रहा है। हाँ, ये 8-10 साल पहले लगा है, ठीक है। और बाकी पेड़ बहुत सारे हैं, बाकी पेड़ बहुत सारे हैं, ये माल्टे वाल्टे के पेड़ है सारे के सारे। और इधर एक वॉशरूम वगैरह है और एक इधर है। छोटी सी स्टोरी है, ब्रीफ में बताऊंगा। ये वॉशरूम जब मैं पैदा हुआ था ना, जब से मेरा होश संभाला है तब से मैंने ये वॉशरूम देखा। और सिर्फ पूरे गांव में सिर्फ एक ही वॉशरूम था, ये हमारा। तो मेरे ताऊ जो है उन्होंने बनवाया था ये बहुत सालों पहले। उस टाइम पे गांव वालों ने बहुत इसका वो किया था विरोध। हाँ, कि घर के पास ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सही है, घर के अंदर वो रूम है ना। हाँ, आप कहीं दूर बनाओ उसको, क्योंकि गांव वालों का कॉन्सेप्ट ये था कि दूर होना चाहिए। हाँ, ये सब चीजें दूर होती है। भले आज की डेट में सब कुछ चेंज हो चुका है भाई, मैं वही बोलता हूँ, माइंडसेट ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सही बात आज की डेट में हर घर पे वॉशरूम और ये सब चीजें है। पर उस टाइम पे सिर्फ मेरे ताऊ ब्रॉड माइंडेड है, जागरूक, बहुत समाज को जागरूकता प्रदान करते हैं वो।
तो उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। हाँ तो सही बात है। आज उनका खुद का एनजीओ है और वो बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, लेते हैं, है ना। हाँ, रावत एनजीओ नाम से बहुत फेमस है, सागरपुर में उनका है। तो आप सर्च करके देख सकते हो कि वो क्या काम करते हैं। बाकी हमारे छोटे मोटे इधर सगोड़े हैं जहाँ खेत वे जहाँ पे छोटी मोटी मतलब हाँ उगाते हैं। हाँ। ये हो गया और ये नीचे हो गया। ये सारे 3-4 छोटे मोटे सगोड़े हमारे हैं। और ये अभी ना नया बनाया है, ये वाला। हाँ तो ये नया बनाया है वॉशरूम, और वो अलग से बनाया है। क्योंकि अब बड़ी फैमिली है तो, है ना, तो हाँ, वॉशरूम। तो ये बनाया है नया। तो घर की कहानी आपने सुन ली होगी। बहुत अच्छे से जो सुनेगा, बहुत अच्छे से जो समझेगा ना, उसको अच्छी तरीके से समझ आएगा और हमारी सोच से वो हो जाएगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सोच मिल जाएगी मतलब उसकी हमारे साथ। सही बात है। तो ये हमारा बहुत छोटा सा घर, इतना ही है। क्या पता हमारे हिस्से में इतना ही आए, ऊपर वाला आए, है ना। कहाँ से आएगा? मतलब पापा और हाँ तो ताऊ और का नीचे हो सकता है, एक नीचे या ऊपर कोई हो सकता है, और उसमें से भी एक कमरा। अगर हम हिस्से की बात करें, हाँ। मतलब वैसे जेन्युइन बात करें तो एक रूम आएगा बस। हाँ एक रूम है तो बाहर। मेरा और मेरा भाई 2 भाई हाँ है, वही तो बोल रही मैं, एक रूम तो आएगा। एक कमरा आएगा बस। तो कुछ ऐसी स्थिति है हमारी और हमारे गांव की और हमारे घर की, जो कि हमने आपसे शेयर करी है। वैसे मुझे अब नहीं लगता कि अब बंटवारा कुछ होगा। नहीं बंटवारा नहीं होगा अब। बंटवारा तो नहीं होने से रहा, बट एक होता है ना कि भाई अपना, हाँ क्योंकि भाई अब जिनका है उनका तो वो तो है ही ना, वो तो उनका ही रहेगा। अब चाहे बंटवारा हो ना हो, हम किसी के उसमें ऐसे नहीं बना सकते हैं जब तक वो डॉक्यूमेंट्री नहीं। आजकल तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्री होता है। अब भाई हम कल को बना दे, है ना, कल को कोई बोले कि हमारा घर, तो मतलब ये सब चीजें होती है। कोई डॉक्यूमेंट्री दे दे कि हाँ चलो ठीक है बना दो। छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, छोटी मोटी चीजें होती है ना वो हम करवाते हैं। अभी हाँ ये रिपेयर वगैरह करवाए, अब रहते हैं तो रिपेयर करवाना ही है। उसमें भी 40-50 हजार रुपए का खर्चा आया। ठीक है, तो हमने किसी को नहीं बोला यार, हम रह रहे हैं। सही बात है। अब दो लोग रहते हैं और इस पूरे घर को देखो मेंटेन करते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पे बात आएगी यार 10-12-15 लाख रुपए खर्च करने की, 10 लाख रुपए खर्च करने की, वहाँ पे यार मेरे हिसाब से सबको मिल बांट के इसको बनाना चाहिए। सही बात है। और सब मिल बांट के बनाएंगे ना तो कितना खर्चा आ जाएगा यार सबके पास। 1 लाख रुपए हर फैमिली अगर इतना तो कर ही चलो सकता खर्च करेगी। हाँ भाई भी अलग अलग है तो ये मतलब हो सके कम्प्लीटली एक नए उसमें लुक स्ट्रक्चर में आ जाए। पर यार हम अकेले नहीं बना सकते। देखते हैं।